महिला सीईओ को एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। शादी की याद में वह आदमी एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन महिला ने तुरंत शादी का सर्टिफिकेट उसे छीन लिया। ये देखकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उस रात लू छिंग पीछे हटने वाला नहीं था। वह सीधे सीईओ के बिस्तर पर जाकर लेट गया। ये देखकर वांग छिंग का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। लू छिंग बोला, हमारे पास शादी का सर्टिफिकेट है, तो क्यों ना हम सच में पति पत्नी की तरह रहें। लेकिन उसकी यह चाल काम नहीं आई। आखिरकार उसे हार मानकर बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि उनकी शादी सिर्फ मजबूरी में हुई थी, इसलिए लू छिंग की हरकत ने वांग छिंग की सीमा पार कर दी। गुस्से में उसने उसके सारे सामान बाहर फेंक दिए। यहाँ तक कि जिस चादर पर वह सोया था उसे भी उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया और बिना पीछे देखे चली गई। अगले दिन जब वांग छिंग अंडरग्राउंड पार्किंग में कार लगाने गई तो उसने लू छिंग को काम चोरी करते पकड़ लिया। डांटने के बाद उसने सजा के तौर पर उसे खुद कार पार्क करने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फोन आया कि उसकी कार पूरे रास्ते को जाम करके खड़ी है। उधर लू छिंग आराम से खड़ा तमाशा देख रहा था। वांग छिंग गुस्से से आग बबूला हो गई। लू छिंग ने सफाई देते हुए कहा, मैडम आपकी कार आपका निजी स्थान है, इसलिए मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी बात सुनकर वांग छिंग उसे तुरंत नौकरी से निकालना चाहती थी, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने याद दिलाया कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार वह अपने अधिकार से ऊपर जाकर किसी को नहीं निकाल सकती। इस तरह लू छिंग की नौकरी बच गई। उस शाम जब लू छिंग ड्यूटी खत्म करके जाने वाला था, तभी उसने एक चोर को भागते हुए देखा। अपनी स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग की वजह से वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। एक लंबी छलांग लगाकर उसने चोर को जमीन पर गिरा दिया और आसानी से काबू कर लिया। लेकिन अपने सहकर्मियों के सामने उसे ऐसा दिखाना पड़ा जैसे उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, क्योंकि कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता था। इस बहादुरी की वजह से कंपनी ने उसे इनाम दिया और तुरंत सिक्योरिटी का डिप्टी हेड बना दिया। प्रमोशन मिलने के बाद वह खुशी खुशी वांग छिंग के पास गया और अपनी नई पोस्ट का रौब दिखाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।